पहलगाम हमले के बाद इजरायली कार्रवाई की फिर से चर्चा होने लगी है, जिसमें एक ही चीज गड़बड़ है। ऑपरेशन में बेगुनाह और बच्चे भी मारे जाते हैं। 26/11 के मुंबई और पुलवामा अटैक के बाद पहलगाम में भी हमला हुआ। आगे भी ऐसी ही आशंका है। ऐसे कैसे चलेगा? अलोकप्रिय ही सही, लेकिन आतंकियों को सबक सिखाने का इजरायली तरीका सबसे कारगर है। आतंकवाद के खिलाफ इजरायल के सैन्य ऑपरेशन पर हमेशा ही सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन वो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। इजरायल कार्रवाई सवालों के घेरे में करीब करीब वैसे ही खड़ी हो जाती है जैसे यूपी पुलिस के एनकाउंटर। फर्क बस ये होता है कि यूपी पुलिस के एनकाउंटर में कथित अपराधी ही मारे जाते हैं, जबकि इजरायल के ऑपरेशन में बहुत सारे बेगुनाह लोग, महिलाएं और बच्चे तक नहीं बख्शे जाते। और खास बात ये है कि जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यूपी पुलिस की पीठ पर हाथ होता है, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अपनी फौज की पीठ ठोकते रहते हैं। हर खबर सिर्फ जानकारी नहीं होती, कुछ खबरें सवाल बन जाती हैं समाज, सिस्टम और जमीर पर। आप देख रही हैं 7 टीवी भारत। यहाँ खबर पढ़कर नहीं, समझा कर बताई जाती है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो को पूरा देखने से पहले कोई राय मत बनाइए। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। खबर हो या मुद्दा, हर बार नया होता है हमारे इस शो सीधी चर्चा पर। भारत में भी आतंकवादियों के खिलाफ वैसे ही कार्रवाई की मांग उठती रही है, जैसी अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के साथ किया और जैसे इजराइल हमास लीडर के साथ पेश आया। जम्मू कश्मीर के चिट्टी सिंहपुरा में 25 साल पहले सिखों के नरसंहार के बाद भी आतंकी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले उरी, फिर पुलवामा और अब पहलगाम। सिलसिला जारी है। आखिर ये कब तक चलेगा? सबसे पहले समझना होगा कैसी होती है आतंकवाद के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों के हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। अगले ही दिन इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए गाजा पट्टी में ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स शुरू कर दिया था और एक के बाद एक कार्रवाई में हमास को तहस नहस कौन कहे नेस्त नाबूद कर दिया गया। हमास से बदला लेने के लिए इजराइल के हवाई हमले में गाजा पट्टी बर्बाद हो गया। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के ऑपरेशन में महिलाओं और बच्चों सहित हजारों लोग मारे गए और लाखों नागरिक विस्थापित हो गए। 20 जुलाई 2024 को इजराइल ने ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों पर घातक ड्रोन स्ट्राइक की। लेबनान के हिजबुल्लाह की ओर से छोड़ी गई मिसाइल गोलान हाइट्स में गिरी और 12 बच्चे मारे गए। इजराइल ने हिजबुल्लाह कमांडर फुहाद शुकर को लेबनान में मार डाला और अगले ही दिन 31 जुलाई को हमास का नेता इस्माइल हानिया ईरान में मारा गया। बेशक ये तरीका सही नहीं कहा जा सकता, ये दलील भी सही नहीं हो सकती कि बेगुनाहों को मारने वालों के साथ खिलाफ कार्रवाई में गुनहगार के साथ बेगुनाह तो मारे ही जाएंगे, लेकिन आतंकवाद से निपटने को कोई कारगर तरीका भी तो असरदार नहीं लगता। पहलगाम के बाद भी एक सर्जिकल स्ट्राइक से क्या हो गया? उरी में सेना पर हमले के बाद सेना की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और पुलवामा में सीआरपीएफ की गाड़ी पर आतंकवादी हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक। उस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। पाकिस्तान की तरफ से F-16 फाइटर प्लेन सीमा पर उड़ान भरने लगे थे। काउंटर की कोशिश में अभिनंदन वर्धमान सीमा पार कर गए और पाकिस्तानी फौज ने बंधक बना लिया और दोनों देशों के बीच काफी तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। बाद में पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा किया और भारत भेज दिया। घटना के तत्काल बाद 2019 के आम चुनाव हुए और अगस्त में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया गया। आतंकवादी गतिविधियां कम भले हो गई हो, लेकिन बंद तो नहीं हुई हैं। 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी हो गए हैं और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में चुनी हुई सरकार भी बन चुकी है, लेकिन हालात बदले क्या? सर्जिकल और एयर स्ट्राइक का दो असर होना था, लेकिन अब वो भी बीते दिनों की बातें लगती हैं। अब तो पाकिस्तान के खिलाफ 1971 जैसी कार्रवाई करने की जरूरत नजर आने लगी है। मौका भी है। आपदा में अवसर जैसी ही सही। बलूचिस्तान में अलग ही बगावत चल रही है। पाक अधिकृत कश्मीर का हाल भी बुरा ही है। चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित सारे बीजेपी नेता दावा करते हैं कि अब देश में वो सरकार है जो घर में घुसकर मारती है।
पहलगाम हमले के बाद कोई ठोस कार्रवाई वक्त की मांग तो है ही। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब बारी है आपकी। बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। 7 टीवी भारत अपने विभिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से जनता के मुद्दे और प्राप्त सूचनाओं को प्रसारित करता है। यदि आप अपनी बात 7 टीवी भारत तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके पास किसी प्रकार की खबर, सूचनाएं, अहम घटना की सूचना, किसी प्रकार की शिकायत, सामाजिक मुद्दा, ब्रेकिंग अपडेट हो तो आप वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, चलते चलते आपको यह बात बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत की तरफ से अगर कोई खुद को 7 टीवी भारत से जुड़ा बताता है तो उसके दावे को संदिग्ध मानकर और पुष्टि करने के लिए 7 टीवी भारत को वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर उसकी डिटेल भेजकर पूछ लें। फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें। फ्रॉड हो जाने की स्थिति में 7 टीवी भारत उसका जिम्मेवार नहीं होगा। वीडियो में दिए गए नंबर के अलावा 7 टीवी भारत का कोई अन्य ऑफिशियल नंबर नहीं है। अभी तक आपने 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर हमें समर्थन दें। 7 टीवी भारत के फेसबुक, इंस्टाग्राम, x.com को फॉलो करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।